बहुत हुआ गद्दारों अब भारत पर अत्याचार सुनो। बहुत हुआ गद्दारों अब भारत पर अत्याचार सुनो। अब मेरी भी कलम उठी है बनकर के हथियार सुनो। अब मेरी भी कलम उठी है बनकर के हथियार सुनो। हम भारत माँ के बेटों की अब तुम भी ललकार सुनो। हम भारत माँ के बेटों की अब तुम भी ललकार सुनो। अब कैसे करना होगा इन कुत्तों का संहार सुनो। अब कैसे करना होगा इन कुत्तों का संहार सुनो। अब कैसे करना होगा इन कुत्तों का संहार सुनो। भारत माँ पे जन्मी बेटी आदर्श बताई जाती है। भारत माँ पे जननी को आदर्श बताया जाता है। इनमें देवों की शक्ति का स्पर्श बताया जाता है। इनमें देवों की शक्ति का स्पर्श बताया जाता है। पर ये हैवान हमारी संस्कृति को है फिर धिक्कार रहे। पर ये हैवान हमारी संस्कृति को है फिर धिक्कार रहे। इज्जत से ये खेल रहे हैं बातों को है मार रहे। इज्जत से ये खेल रहे हैं बेटी को है मार रहे। इज्जत से ये खेल रहे हैं बेटी को है मार रहे। और क्या होता है बेटियों के साथ कि अपहरणों की रोज कहानी होती है। अपहरणों की रोज कहानी होती है। देश की इज्जत पानी पानी होती है। देश की इज्जत पानी पानी होती है। बहुत हो चुका बहनों पर अब हिंसाओं को बंद करो। बहुत हो चुका बहनों पर अब हिंसाओं को बंद करो। बंद करो अब बंद करो इन पर हिंसा को बंद करो। बंद करो अब बंद करो इन पर हिंसा को बंद करो। और क्या होना चाहिए इनके दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए कि बहनों की इज्जत पर खेले जो भी पाया जाएगा। बहनों की इज्जत पर खेलता जो भी पाया जाएगा। उस जाहिल को चौराहे पर जिंदा दागा जाएगा। उस जाहिल को चौराहे पर ही तो दागा जाएगा। उस जाहिल को बस चौराहे पर ही दागा जाएगा। और क्या मांग है? दो और मांगे रखता हूं। कब होना चाहिए? सीधे सीधे निवेदन करता हूं। दो मांगे उन जाहिलों के लिए जो हमारे देश की बहनों पर ये अत्याचार कर रहे हैं कि अब ये कानून संविधान में कब तक बनाया जाएगा। अब ये कानून संविधान में कब तक लाया जाएगा कि कुत्तों को चौराहों पर जिंदा दफनाया जाएगा। उन कुत्तों को चौराहों पर जिंदा दफनाया जाएगा। उन कुत्तों को चौराहों पर जिंदा दफनाया जाएगा। ऐसा करने वालों को अब रूह कांप तक जाएगी। ऐसा करने वालों की तब रूह कांप तक जाएगी। यदि हैवानों को दीवारों पर भी चुनवाया जाएगा। यदि हैवानों को दीवारों में चुनवाया जाएगा। यदि हैवानों को दीवारों में चुनवाया जाएगा। और हमारे देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि दामन में फिर खेल गए उनकी औकात नहीं होगी। दामन से फिर खेल गए कुत्तों की औकात नहीं होगी। दामन से फिर खेल गए उनकी औकात नहीं होगी। यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते पंक्ति पर घात नहीं होगी। यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते पंक्ति पर घात नहीं होगी। यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते पंक्ति पर घात नहीं होगी। और हमारे देश की बेटियों को आदर्श बताया जाता है। उनको भगवान की संज्ञा दी जाती है। चार पंक्तियां अंतिम बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूं। और उन हैवानों को क्या कहा जाए? बस अंतिम चार पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूं कि जहां पर बेटियों के नाम पर अपमान होता है। जहां पर बेटियों के नाम पे अपमान होता है वहां पर नफरतों की आग में भगवान होता है। वहां पर नफरतों की आग में भगवान होता है। जहां पर बेटियों की दामनों पर आंच आती है। जहां पर बेटियों की दामनों पर आंच आती है वहां पर ईश्वरों के नाम का अपमान होता है। वहां पर ईश्वरों के नाम का अपमान होता है। और अगर आप बेटियों का सम्मान करते हो तो इस कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हमारी बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है इस पे हम रोक लगा सकें। जय हिंद, जय भारत।